घड़ी में रात के 15 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे और बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सरकारी बस नंबर MP13 2017 वीरान हाईवे पर धीमी रफ्तार से चल रही थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं और अंदर हल्की सी नमी और ठंडक भर चुकी थी। ड्राइवर विजय ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था। हरिया, लगता है आज रात हम लोग फंस गए, विजय ने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर हरिया ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, विजय भाई, ये रास्ता तो सुना है अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं इस हाईवे पर रात में कुछ अजीब चीजें होती हैं। विजय हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो ये सब, डराने वाली बातें मत करो। बस में 9 मुसाफिर थे। सब थके हुए और चुपचाप बैठे थे। एक मां अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए धीरे धीरे झुला रही थी। 2 कॉलेज के लड़के खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा आपस में फुसफुसा रहा था और सबसे पीछे एक बुजुर्ग बाबा आंखें बंद किए जाप कर रहे थे। तभी अचानक सड़क किनारे बस की हेडलाइट्स में कुछ हिलता डुलता दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में भीगी हुई। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। हरिया बोला, रुक जाओ विजय भाई, बेचारी बारिश में भीग रही है, छोड़ देंगे उसे। विजय ने थोड़ी झिझक के बाद ब्रेक दबाया। बस की ब्रेक से अजीब सी खरखराहट की आवाज आई। औरत धीरे धीरे बस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, सिर झुका हुआ था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो सीधा सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वो चढ़ी, बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़कियों पर धुंध जम गई। बस के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश की बूंदें बस की छत पर तेज आवाज कर रही थी। कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को तोड़ देती। कंडक्टर हरिया ने टिकट काटते हुए मुसाफिरों से पैसे लिए। भाई साहब, कहाँ जाना है? बिटिया, तुम लोग कहाँ उतरोगे? धीरे धीरे हर सीट पर जाकर टिकट बांटता गया। जब वो बस के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो उसने उस औरत से पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आंशिक रूप से नजर आया। पानी की बूंदें उसकी आंखों से नीचे गिर रही थीं। मुझे घर जाना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हरिया को कान पास ले जाकर सुनना पड़ा। कहाँ है आपका घर? हरिया ने सवाल किया। औरत ने धीरे से सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। हरिया को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा शायद डरी हुई है और अगले मुसाफिर की ओर बढ़ गया। ड्राइवर विजय ने रियर व्यू मिरर से देखा। पीछे की आखिरी सीट पर वो औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। विजय ने दोबारा ध्यान से देखा। सफेद साड़ी थी, लेकिन उसका सिर थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। उसने हरिया से कहा, ओए, पीछे वाली औरत को टिकट दिया? हरिया बोला, हाँ, पर वो बता नहीं रही कहाँ जाएगी। विजय को झुरझुरी सी महसूस हुई। तभी बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका चला। खिड़कियों के शीशे पर फॉग की एक परत जम गई। वो छोटी बच्ची जो अपनी माँ की गोद में थी, अचानक रोने लगी। मम्मा, ये दीदी कौन है? ये हमें देख रही है। माँ ने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब माँ ने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। ड्राइवर विजय ने जोर से हॉर्न बजाया और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। हरिया, मुझे रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। हरिया ने पीछे झांक कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। ड्राइवर विजय की माथे पर पसीना आ गया था। हरिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो औरत पीछे बैठी थी। अब सीट खाली कैसे हो गई? हरिया ने जवाब दिया, पता नहीं भाई, शायद उतर गई होगी। अरे पागल, गाड़ी तो रुकी ही नहीं। विजय ने स्टीयरिंग कस कर पकड़ लिया।
बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। केवल बारिश की आवाज और कभी कभी बिजली की चमक। सीट नंबर 4 पर बैठा युवक अमित मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। कौन है? अमित ने घबराकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। हेलो, कौन है वहां? अमित चिल्लाया। तभी बस की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। सिर्फ बाहर बिजली की चमक से हल्का उजाला हुआ। लाइट वापस आई तो अमित अपनी सीट पर नहीं था। उसकी जगह सीट पर गीले पानी के निशान थे और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। मां ने अपनी बच्ची को कसकर पकड़ लिया। वो दीदी कहाँ गई मम्मा? वो अमित भैया को ले गई। मां का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास कर रही है? चुप हो जा। कंडक्टर हरिया डर के मारे कांप रहा था। विजय भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये बस में कुछ सही नहीं है। ड्राइवर ने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया। इस हाईवे से जल्दी निकलना होगा। तभी बस के अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। हाय, छोड़ तो मुझे। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि हर मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए। हरिया ने डर के मारे पीछे देखा। बस के आखिरी हिस्से में वो औरत फिर से बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए और सफेद साड़ी से पानी टपक रहा था। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका चला। खिड़कियों के शीशों पर मोटी धुंध जम गई। बारिश की आवाज के बीच किसी के फुसफुसाने की धीमी सी आवाज आई। मुझे घर छोड़ दो, वरना कोई भी नहीं बचेगा। ड्राइवर विजय ने डर के मारे रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत फिर से बस के आखिरी कोने में बैठी थी। इस बार उसके सिर पर टपकता पानी सीट को गीला कर रहा था। कंडक्टर हरिया ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये औरत इंसान नहीं है, कुछ गड़बड़ है। बुजुर्ग बाबा की चेतावनी। बस में बैठे बुजुर्ग बाबा ने आंखें खोली। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस हाईवे के बारे में सुना है। 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस ने एक औरत को कुचल दिया था। ड्राइवर ने उसका शव बिना किसी को बताए सड़क किनारे फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। बाबा आगे बोले, वो हर साल अपने घर तक पहुंचने के लिए बस रुकवाती है, लेकिन जो भी उसे रास्ते में बैठा लेता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। दूसरा शिकार। तभी बस के अंदर से एक और चीख सुनाई दी। सीट नंबर 6 पर बैठी महिला चिल्लाई, मेरा बच्चा, किसी ने मेरी बेटी को खींच लिया। मां ने अपनी गोद में झांका। बच्ची गायब थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग सीट छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बस के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, अब एक एक करके सब जाएंगे। मैंने कहा था, घर छोड़ दो मुझे। सफेद साया का चेहरा। तभी बिजली चमकी। सभी ने पीछे देखा। वो औरत अब खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसका चेहरा किसी सड़ी हुई लाश जैसा था। अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज गूंजते ही बस के अंदर की लाइट बंद हो गई। बस के अंदर अंधेरा था। केवल बिजली की चमक से हर भयानक दृश्य नजर आ रहा था। खौफ का मंजर सबसे पीछे वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे
और होठों के कोनों तक खिंची हुई एक सड़ी मुस्कान। तुम सबने मुझे घर तक पहुंचाने का वादा किया था। अब एक एक करके सब जाएंगे। मुसाफिरों की चीख पुकार बस के अंदर भगदड़ मच गई। एक युवक दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। एक महिला खिड़की से बाहर कूदने लगी, मगर शीशे से धुंध नहीं हट रही थी। बुजुर्ग बाबा ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगे। कंडक्टर हरिया ने ड्राइवर विजय से चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोक भाई, ये बस इस रास्ते पर नहीं चल सकती। सफेद साया का राज। तभी औरत की आवाज गूंजने लगी। 5 साल पहले इस बस ने मुझे कुचल दिया था। मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन इस बस ने मेरी लाश तक घर नहीं पहुंचने दी। अब मैं हर साल इस बस में चढ़ती हूं और हर मुसाफिर को अपने साथ ले जाती हूं। ड्राइवर विजय के हाथ कांपने लगे। हमसे क्या गलती हुई? सफेद साया बोली, तुम सब इंसान एक जैसे हो, किसी की परवाह नहीं करते। तीसरा शिकार। तभी बस के अंदर से एक युवक की चीख आई, मुझे बचाओ, ये मेरे पैरों को खींच रही है। सबने देखा, युवक की गर्दन पीछे की ओर मुड़ रही थी और वो अंधेरे में खिंचता चला गया। अगले ही पल उसकी जगह सीट पर बस पानी के छींटे और कीचड़ के निशान रह गए। डर के मारे विजय ने बस की स्पीड बढ़ा दी। हरिया, हमें मंदिर वाले मोड़ तक पहुंचना होगा। बाबा ने कहा था वहां रुकने से आत्माएं पीछा छोड़ देती हैं। हरिया ने कांपती आवाज में कहा, पर भाई, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। तभी सफेद साया बस के अगले दरवाजे पर प्रकट हो गई। उसने ड्राइवर की ओर देखा और बोली, अब कोई मोड़ नहीं। ड्राइवर विजय ने एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत लगा दी। बस की हेडलाइट्स वीरान हाईवे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, मगर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कंडक्टर हरिया कांपती आवाज में बोला, विजय भाई, ये सड़क, ये तो वही जगह बार बार आ रही है। हम घूम रहे हैं। सफेद साया की चेतावनी। तभी वही ठंडी और गूंजती आवाज बस के अंदर भर गई, तुम लोग बच नहीं सकते। मेरा रास्ता यहीं से गुजरता है। जो इस बस में चढ़ता है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सफेद साया अब ड्राइवर की सीट के पास आ गई। उसका चेहरा इतनी नजदीक था कि विजय सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तुम मुझे घर पहुंचाओ या सबकी जान मुझे सौंप दो। डर का खेल बस के अंदर चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। एक लड़की खिड़की तोड़कर कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीशे के बाहर सिर्फ गहरा काला कोहरा था। बुजुर्ग बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। तभी बस की लाइट झपकने लगी और अंदर की दुनिया बदल गई। बस के हर मुसाफिर ने देखा, वे अब किसी सुनसान कब्रिस्तान में खड़े हैं। बस के चारों ओर जली हुई लाशें, टूटी हुई चूड़ियां और जलते दिए थे। सफेद साया ने हवा में तैरते हुए कहा, यही मेरी मंजिल है, यही तुम्हारी भी। चौथा शिकार। सीट नंबर 3 पर बैठा युवक अचानक उठकर भागने लगा। मुझे बाहर निकलने दो, मुझे मरना नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक अदृश्य हाथ ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। मैंने कहा था, बाहर कोई रास्ता नहीं है। सफेद साया की यह गूंजती आवाज उसके कानों में पड़ी। युवक की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर दरवाजे से बाहर हवा में गायब हो गया। विजय ने डरते हुए ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। कंडक्टर हरिया ने कांपते हुए कहा, माई, अब हमें भगवान ही बचा सकता है। सफेद साया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भगवान भी इस रास्ते पर नहीं आते। बस अब एक अंधेरे धुंध से भरी सड़क पर दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा।
ड्राइवर विजय का चेहरा पसीने से भीग चुका था। कंडक्टर हरिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी। बस के अंदर अब सिर्फ 3 मुसाफिर बचे थे, बुजुर्ग बाबा, नवविवाहित जोड़ा रीना और अर्जुन। तभी बस की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। अब बस का हर कोना अंधेरे में डूब गया। विजय ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? आखिर हमसे क्या चाहती हो? सफेद साया की गूंजती हुई आवाज आई, मैं वो हूं जिसे इस बस ने कुचल दिया था। तुम इंसानों ने मुझे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया। सफेद साया बोली, 5 साल पहले इसी हाईवे पर रात के 12 बजे मैंने इस बस को रोका था। मैं अपने घर लौट रही थी, लेकिन ड्राइवर ने मुझे देखकर भी गाड़ी नहीं रोकी और मुझे कुचल दिया। उन्होंने मेरा शरीर सड़क किनारे फेंक दिया और किसी को नहीं बताया। अब उसकी आवाज गुस्से में बदल गई। तब से हर साल इस बस का इंतजार करती हूं, ताकि जो भी इसमें चढ़े उसे मेरी मौत का एहसास करा सकूं। 5वां शिकार नवविवाहित रीना और अर्जुन एक दूसरे को कसकर पकड़ चुके थे। अचानक सफेद साया हवा में तैरते हुए रीना के सामने आ गई। तुम्हारा प्यार तुम्हें बचा नहीं पाएगा। रीना की चीख बस के अंदर गूंज उठी। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफेद साया ने रीना को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। रीना का शरीर हवा में झूलता रहा और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब बस में सिर्फ ड्राइवर विजय, कंडक्टर हरिया और अर्जुन बचे थे। सफेद साया विजय के सामने आ गई और बोली, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझे मेरे घर तक पहुंचाओ या फिर अपनी जान, और इन दोनों की जान मुझे सौंप दो। विजय ने कांपते हुए कहा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सफेद साया ने अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा किया। अचानक बस के आगे एक वीरान गांव का टूटा हुआ बोर्ड नजर आया, गांव चांदपुर, अभिशप्त। बस अब धीरे धीरे एक टूटी फूटी सड़क पर दाखिल हो चुकी थी। बाहर अजीब सी खामोशी और गाढ़ा कोहरा था। गांव चांदपुर, अभिशप्त। बोर्ड टूटा हुआ था और उस पर सूखे खून के छींटे जैसे निशान थे। गांव का सन्नाटा। ड्राइवर विजय ने गाड़ी धीमी कर दी। भाई, ये जगह तो वीरान है, यहां कोई नहीं रहता लगता। कंडक्टर हरिया ने डरते हुए कहा, यही तो डर है। अगर यहां कोई नहीं है तो ये औरत किस घर में जाना चाहती है? बस के अंदर सफेद साया की आवाज गूंजी, मेरा घर अभी भी यहीं है। चलो, मैं दिखाती हूं मौत का रास्ता। सफेद साया बस के दरवाजे के पास प्रकट हुई और बोली, बस से उतर जाओ, वरना मैं यहीं तुम्हारी लाशें छोड़ दूंगी। डर के मारे विजय और हरिया ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम आपके घर तक चलेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। वो टूटा हुआ घर बस से उतरने के बाद सफेद साया हवा में तैरती हुई एक जर्जर हवेली तक उन्हें ले गई। दरवाजे पर काले धागों और राख के निशान थे। अंदर घुसते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। सफेद साया बोली, यही है मेरा घर, यही मेरा अंतिम संस्कार होना था, पर मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 6ठा शिकार। अर्जुन ने डर के मारे सफेद साया से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श की मिट्टी से निकले कंकाल के हाथों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। अगले ही पल वो फर्श के अंदर खिंच गया और गायब हो गया।
अब सिर्फ विजय और हरिया बचे थे। सफेद साया ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मुझे इस गांव तक पहुंचाया है। अब मैं एक को छोड़ सकती हूं, पर दूसरा मेरे साथ जाएगा। हरिया कांपते हुए बोला, भाई तुमने गाड़ी चलाई, तुम बचो, मैं रह जाता हूं। विजय ने आंखें बंद कर ली और बोला, नहीं, तू घर वालों का अकेला है, तू जा। सफेद साया ने विजय और हरिया को हवेली के अंदर धकेल दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर हवाओं का शोर था, मगर अंदर मौत जैसी खामोशी। हवेली की आत्माएं जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की दीवारों पर ऊपरी परछाइयां बोलने लगी। तुम दोनों भी अब यहीं रहोगे। हम सब बस के मुसाफिर थे, हमें इसने यहीं दफना दिया। विजय और हरिया ने चारों ओर देखा। कमरे में अधजली लाशें बैठी थीं। उनमें वही लोग थे जो बस में गायब हुए थे, अमित, रीना, अर्जुन और वो छोटी बच्ची। उनकी आंखें सफेद और चेहरे सड़े हुए थे। सफेद साया का फैसला। सफेद साया विजय के सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुम दोनों में से एक को छोड़ सकती हूं, पर एक को मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। हरिया ने कांपते हुए कहा, तू ड्राइवर है विजय, तेरे बीवी बच्चे हैं, तू बच, मैं रह जाता हूं। विजय ने जोर से कहा, नहीं हरिया, तू घर वालों का इकलौता है, मुझे छोड़ दो, मैं रह जाऊंगा। सफेद साया हंसने लगी। दोनों बचना चाहते हो, पर एक को मुझे सौंपना ही होगा। किसे छोड़ूं, किसे रखूं? तभी दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभरा, जो सबसे ज्यादा दोषी है वो यहीं रहेगा। सफेद साया विजय की ओर बढ़ी और बोली, तू वही ड्राइवर है जिसने 5 साल पहले मेरी जान ली थी। विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, वो एक्सीडेंट था, मैं रुकना चाहता था, पर सफेद साया चीखी, तूने मुझे मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया, तूने पुलिस को खबर तक नहीं दी। अंतिम फैसला। सफेद साया ने हरिया की ओर देखा, तू निर्दोष है, जा सकता है। हरिया ने विजय की ओर देखा, माफ कर देना भाई। और हवा में दरवाजा खुल गया। हरिया भागकर बाहर निकल गया। विजय चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं गलती मानता हूं। सफेद साया की आंखों में आग सी जल उठी। अब बहुत देर हो चुकी है, तू यहीं सड़ेगा, उन्हीं लाशों के बीच। दीवारों से निकले कंकाल के हाथों ने विजय को जकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। विजय की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। धीरे धीरे हवेली फिर से उसी वीराने में बदल गई। दीवारों पर खून से लिखे शब्द मिट गए और बस ठंडी हवा बहने लगी। हरिया भागता हुआ बस तक पहुंचा। वो हाँफ रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बच गया। उसने जल्दी से बस स्टार्ट की। बस के हेडलाइट्स जली और सामने वही वीरान हाईवे दिखा। अब मुझे इस मनहूस जगह से दूर निकलना है। हरिया ने एक्सीलरेटर दबा दिया। बस धुन को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। 5 मिनट बाद हरिया को सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, भीगी हुई। वो हाथ उठाकर इशारा कर रही थी। हरिया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो उसे हवेली तक पहुंचा दिया था। उसने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी बस के अंदर एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। घर तो दिखा दिया, अब चल, तेरी बारी है। हरिया ने डर के मारे शीशे में देखा।
पीछे की आखिरी सीट पर वही सफेद साया बैठी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और होठों पर वही सड़ी मुस्कान। बस की लाइट झपकने लगी। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। हरिया चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें घर तक पहुंचा दिया था। सफेद साया धीरे धीरे सामने आई और बोली, हर साल एक नई बस, एक नया ड्राइवर, कोई नहीं बचता, क्योंकि ये रास्ता ही मौत का है। अगली सुबह लोग हाईवे पर एक जली हुई बस का मलबा देखते हैं। बस के शीशे पर खून से लिखा था, अगली सवारी कौन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।